हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूएनओ। इस टॉपिक में हम देखेंगे यूएनओ की महत्वपूर्ण बातें और उनसे जुड़े हुए 6 प्रमुख अंग, और ये 6 अंगों का कौन कौन सा कार्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूएनओ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसका प्रतीक है या सिंबल 2 जैतून की शाखाओं से घिरा मानचित्र, और दूसरा है पानी जो नीले रंगों में दिखाया गया है। यूएनओ की स्थापना कैसे हुआ? तो यूएन एक चार्टर एक्ट बना था। चार्टर एक्ट एक संधि है। इस पर 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे, और 25 जून 1945 को 51 देश शामिल हुए थे। 51वां देश था पोलैंड। तो अब देखते हैं यूएनओ की स्थापना। पीछे देखे हैं कि यूएनओ की स्थापना किस संधि के आधार पर हुआ है, किस संधि से हुआ है। अब देखेंगे उसकी स्थापना कब हुआ है। तो उसकी स्थापना यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और इसमें भारत शामिल हुआ 30 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ के सदस्य देश वर्तमान में 193 है, और इसके कुल अंग जो है वो 6 अंग है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। एक नोट याद रखना है कि इंडोनेशिया यूएनओ से बाहर हो गया था, लेकिन 1946 में फिर यूएनओ की सदस्यता ले लिया था। तो इंडोनेशिया पहला देश है जो यूएनओ से बाहर हो गया था, लेकिन फिर ये 1946 में शामिल हो गया। अब देखते हैं यूएनओ के सभी अंगों के बारे में। तो इसका पहला अंग है महासभा। इसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। इसकी बैठक 1 साल में 1 बार होता है। इसमें एक देश से एक या एक से ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। यानी कि इस सभा में, इसकी बैठक में एक देश से एक शामिल हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 शामिल हो सकते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, और प्रथम अध्यक्ष थे बेल्जियम के विदेश मंत्री श्री पॉल हेनरी स्पॉक को 16 जनवरी 1946 को बनाया गया था। तो एक और नोट याद रखना कि भारत की तरफ से महासभा में प्रथम अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, और 1953 में। तो इसमें याद रखने वाली चीज जो है, महत्वपूर्ण चीज, वो है कि महासभा को जनरल असेंबली भी कहा जाता है। दूसरा कि एक देश से कम 1 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। तीसरा चीज याद रखना कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। और चौथा चीज याद रखना कि भारत की तरफ से प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित बने थे 1953 में। तो इतना ही इसमें याद रखना है। अब देखते हैं यूएनओ के दूसरे अंग के बारे में। तो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देश हैं। 10 अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, और 5 स्थायी देशों का कार्यकाल हमेशा के लिए होता है। इसमें स्थायी देश जो है वो यूएसए यानी कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड यानी यूके, चीन और फ्रांस, ये 5 देश जो है जो स्थायी हैं। और सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल रूस किया है, लगभग 120 बार। और बैठक में यानी इस परिषद की बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 15 में से 9 देशों का वोट होना जरूरी है। यानी कि 15 सदस्य देशों में से 9 सदस्य देशों का वोट होना जरूरी है, तभी कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है, अन्यथा वो रद्द कर दिया जाएगा। और अस्थायी देशों में से 10 में से 4 का पक्ष में होना जरूरी है। यानी कि अगर ये 10 में से 4 अगर पक्ष में हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, अन्यथा रद्द हो जाएगा।
और उन 5 देशों में अगर कोई एक भी अगर उस पक्ष में नहीं है, वोट के पक्ष में नहीं है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये तो अब तीसरे अंग के बारे में देखते हैं। तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुआ था। इसमें 15 जज बैठते हैं और वो 15 जज 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। उन 15 सभी जजों का कार्यकाल 9 सालों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान भारतीय जज दलवीर सिंह भंडारी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से कुल 4 जज बने हैं, जिनमें से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो याद रखना वो नाम। प्रथम जो शामिल हुए थे, पहला जो जज शामिल हुआ था वो था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। दूसरा याद रखना है BN राव और वर्तमान का भी याद रखना कौन है, तो वर्तमान में है दलवीर सिंह भंडारी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी और कब बनी थी, तो प्रथम महिला न्यायाधीश रोजलिन सी हिंगिस बनी थी। यह प्रथम महिला है और ये 1995 में इसको बनाया गया था। अब UNO के चौथे अंग के बारे में देखते हैं। तो चौथा अंग है ECOSOC यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य देशों की संख्या 54 है और इसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सतत विकास को आगे बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करना। और तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी कोने में कुछ हो रहा है या कोई भी संस्कृति है, उसको लागू करना, कोई भी गरीब देश है उनका हेल्प करना, सहायता करना, सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने ना देना। और अगला काम है इसका कि मानवाधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना। यानी कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अधिकारों को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के काम में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना। यानी कि UNO में ऐसे भी NGO को शामिल किया जाता है जो गैर सरकारी है, यानी कि प्रमुख NGO को शामिल किया जाता है जो UNO में मिलकर काम करे। और इसका अगला उद्देश्य है कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की समीक्षा करना। यानी कि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि ऐसा विकास हो जिनमें लोगों को नुकसान न हो, लोगों को, जीव जंतु को नुकसान न हो, आने वाले पीढ़ियों के बारे में ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब इसके 5वें अंग के बारे में देखते हैं। 5वां अंग है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, यानी कि अमेरिका में। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल के हैं। और सचिवालय का पहला महासचिव थे ट्रिगवेल जो नॉर्वे देश के थे। सचिवालय के प्रमुख कार्य है, जो कार्य दिया गया नीचे देखते हैं। पहला कार्य है संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंगों की सेवा करना और उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और नीतियों का प्रशासन करना। यानी कि UNO में और जो 5 सदस्य है, 5 अंग है, उनकी सभी का कार्य करना है, उनकी सेवा करना है और उनके द्वारा निर्धारित किए गए नीतियों का प्रशासन करना। दूसरा उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य करना, यानी कि UNO के जितने भी कार्य है डेली के उसको पूरा करना। तीसरा काम है शांति अभियानों का संचालन करना, यानी कि शांति बनाए रखने का काम। अगला काम है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में मदद करना, यानी कि दुनिया में जितने भी विवाद हो रहे हैं
उनको सुलझाने का काम होता है। नेक्स्ट काम है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन पर जानकारी एकत्र करना। इसका नेक्स्ट काम है कि विभिन्न पहलों के बारे में सदस्य सरकारों से परामर्श करना, और यानी कि सचिवालय में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी के सरकारों से, उन सभी देशों के सरकारों से परामर्श करना है कि कौन से काम है, किन पहलुओं पर करना है, इसके बारे में। नेक्स्ट कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों को जरूरी जानकारी, सुविधाएं और अवलोकन उपलब्ध करवाना है। अब हम यूएनओ के आखिरी अंगों के बारे में देखते हैं, जो न्यास परिषद है यानी ट्रस्टशिप काउंसिल, जो वर्तमान में तो नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इस परिषद को 1 नवंबर 1994 में समाप्त कर दिया गया है। और इसके कार्य देख लेते कौन कौन से इसका काम क्या था। पहला काम था ट्रस्ट क्षेत्रों के लोग राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति की जांच करना था। दूसरा काम था ट्रस्ट क्षेत्रों से प्राप्त याचिकाओं की जांच करना था। तीसरा काम था ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों की जांच करना, यानी ट्रस्ट जो ऐसे देश जो गरीब थे, जो लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते थे, ऐसे देश को इसमें शामिल किए गए थे। अगला ट्रस्ट क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की निगरानी करना था, यानी कि उन देशों में को जो गरीब थे, जहां लोकतंत्र नहीं, यानी वो देश जो लोकतंत्र बहाल नहीं कर सकते थे, ऐसे देशों की निगरानी यूएनओ द्वारा किया जाता था। न्यास परिषद का आखिरी देश पलाऊ संयुक्त राष्ट्र का आखिरी ट्रस्ट क्षेत्र था। 1993 में पलाऊ ने जनमत संग्रह में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्वतंत्र सहयोग का विकल्प चुना और 1 नवंबर 1994 को पलाऊ की आज़ादी के बाद ट्रस्टशिप काउंसिल को अपना संचालन निलंबित कर दिया गया था। तो याद रखना ट्रस्टशिप काउंसिल कब खत्म कर दिया गया है, तो 1 नवंबर 1994 को। और ट्रस्टशिप काउंसिल में आखिरी देश कौन था, तो पलाऊ था। तो ये था यूएनओ के 6 प्रमुख अंग।